हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान की कुछ भागों का चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे बिहार में जो बड़ी-बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे कि बीपीएससी सिविल सर्विस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, कर्मचारी चयन आयोग जिसको कहा जाता है, और उसके बाद बिहार पुलिस, एनटीपीसी, ये तमाम जो परीक्षाएं होती है हमारे बिहार में, उस परीक्षाओं में भारतीय संविधान के भागों के बारे में और यहाँ से कुछ प्रश्न पूछी जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग उसी भारतीय संविधान की भागें, इसके कुछ प्रावधान और इसकी कुछ अनुच्छेदों के बारे में जानने की प्रयास करेंगे, इसका चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बहुत आसान तरीक़ों में इसको समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग और इसके प्रावधान तथा इसके अनुच्छेद को इसमें जानते हैं। जैसा कि देखिए, भाग एक है और इस भाग एक में बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी भारत का जो संघ है और जो राज्य का क्षेत्र है, यानी जो केंद्र है और जो राज्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में इसमें समझाया गया है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है। उसी तरह अगर हम आगे का भाग देखें तो भाग 2 को यहाँ पर देखते हैं। इसमें नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता का जो प्रावधान है इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को नागरिकता किस स्तर पर मिलती है, किस स्तर पर नागरिकता दी जाती है, चाहे वो विदेश का व्यक्ति हो या फिर भारत का व्यक्ति हो, उसको भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान दिया गया है वो इसमें बताया गया है, और नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है वो बातें बताई गई है। इसका अगर हम अनुच्छेद देखें तो इसमें 5 से 11 तक इसका अनुच्छेद बताया गया है। इसी प्रकार अगर हम आगे का बात करते हैं तो भाग 3 को देखते हैं, जिसमें आप लोगों को मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट होता है, जो मौलिक अधिकार होता है, इसमें बताया गया है। और ये यहाँ से बिहार की तमाम जो परीक्षाएं होती है, हर एक परीक्षाओं में यहाँ से मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसका हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक बात करते हैं। उसके बाद वहीं पर हम आगे का बात करते हैं तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आता है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व जो है यह अगर देखा जाए तो इसको नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी कहा जाता है। तो इसमें इसका बात अगर हम करें नीति निर्देशक तत्व को, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। वहीं पर अगर हम लोग भाग 4 का क देखते हैं, जिसमें मूल कर्तव्य, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, और इसमें हम लोग अनुच्छेद 51 का क देखते हैं। उसी प्रकार अगर आगे का बात करें तो आगे हम लोग भाग 5 देखते हैं, और 5 में संघ यानी संघ का जो मतलब होता है, इसका सीधा मतलब होता है केंद्र, और केंद्र का इसमें चर्चा किया गया है कि केंद्र में कौन सी सरकारें होती है। जैसे केंद्र में आप लोगों को मालूम है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री होते हैं। ये सारी सरकारें, केंद्र की जो सरकारें हैं, उसके बारे में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक इसमें देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम भाग 6 का बात करें तो राज्य के बारे में इसमें बताया गया है, प्रावधान है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक का प्रावधान यानी बताया गया है इसमें। उसके बाद भाग 7 का अगर बात करें वहीं पर, तो हम लोग इसमें पहली अनुसूची के भाग जो है, इसमें ख के भाग को शामिल किया गया है, और शामिल जो किया गया था ये संविधान का 238 अनुच्छेद 238 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया था इसमें। तो इसमें हुआ क्या कि आज से बहुत मतलब कि इसमें ये भाग 7 को इसको क्या किया गया, 238 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको क्या किया गया, 7वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से
भाग 7 को इससे भारतीय संविधान की भागों से निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद वहीं पर अगर हम भाग 8 की चर्चा करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र को हम लोग देखते हैं, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक बताया गया है। वहीं पर अगर हम लोग भाग 9 की चर्चा करें तो इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है, जो राज्य की पंचायतें हैं उस पंचायत के बारे में इसमें बताया गया है, प्रावधान है। और ये अनुच्छेद 243 के क से संबंधित है और ये 9 तक जाता है। वहीं पर अगर हम भाग 9 के क का अगर चर्चा करें तो इसमें नगर पालिकाएँ से संबंधित बातें होती है और यह भी अनुच्छेद 243 से संबंधित है। वहीं पर अगर हम लोग ख को देखें तो ख में सहकारिता समिति के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 243 से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देखे होइएगा कि पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, सहकारिता समिति हो गई, ये सारा जो प्रावधान है यह संविधान के भाग 1 ही यानी 9 से ही संबंधित है और 9 में ही इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद भाग 10 को हम लोग देखते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में इसमें बताया गया है, जो अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आता है। इसमें भारत में रहने वाले जो अनुसूचित जाति है, जो जनजाति लोग हैं, उस लोगों के बारे में इसमें बताने का प्रावधान किया गया है और प्रयास किया गया है। तो आज हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।